अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ा अपडेट आप जानिए। कुलगाम, जहां पर आतंकियों का मददगार गिरफ्तार हुआ है। सुरक्षा बलों को हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस और सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त ऑपरेशन रहा। पुलिस और सुरक्षा बलों का ये संयुक्त ऑपरेशन रहा, जिसमें कि आतंकियों का मददगार पकड़ा गया है। पिछले कुछ दिन से जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट यहां पर चल रहा है, आतंकियों के मददगार भी पकड़े जा रहे हैं, आतंकी भी ढेर हो रहे हैं। इसमें कुलगाम में ये बड़ी कामयाबी संयुक्त तरीके से मिली है पुलिस और सुरक्षा बलों को, जहां पर ये साझा ऑपरेशन चलाया गया और यहां आतंकियों का मददगार पकड़ा गया है, जो कि आतंकियों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहा था। अब कब से ये मदद पहुंचा रहा था और इसके कितने साथी हैं, इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। पूछताछ इस मददगार से होगी, किस तरीके से और क्या मदद आतंकियों तक पहुंचाई जा रही थी। क्या जो पहाड़ी हिस्से होते हैं, चट्टानी इलाके होते हैं, जहां आतंकी कई बार अपने ठिकाने बनाकर रहते हैं, क्या वहां तक मदद पहुंचाई जा रही थी, या फिर क्या आतंकियों को घुसपैठ में मदद दी जा रही थी, या आतंकियों को आम लोगों के बीच में कैसे सेटल होना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, उसके बारे में मदद पहुंचाई जा रही थी। हथियार और गोला बारूद छिपा कर रखे जा रहे थे और उन तक सप्लाई किए जा रहे थे। ये अलग अलग तरह की मदद होती है, जो कि मददगारों के जरिए आतंकियों को पहुंचाई जाती है। अब कुलगाम में आतंकियों का ये मददगार पकड़ा तो गया है, इससे कई पूछताछ होना बाकी है। सुरक्षा बलों को हथियार, गोला बारूद इसके पास से मिला है। श्रीनगर से आशिक मीर जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक मीर, आतंकियों का मददगार पकड़ा गया, इसके पास से आतंकी साजो सामान भी मिला है। पूछताछ में अब तक क्या बताया इसने? देखिए रचना, अगर हम बात करें बीते कई महीनों से लगातार आतंक पर जिस हिसाब से प्रचंड प्रहार किया जा रहा है और कई सारे ऐसे आतंकियों के मददगारों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिनसे काफी लीड जो है पुलिस और सुरक्षा बलों को मिले हैं, क्योंकि किस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से आतंक को रिवाइव करने की साजिश जो पार से रची जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, एक बार फिर से ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन जिसको लेकर अब सुरक्षा बलों ने इस पर प्रहार करना शुरू किया है। अगर हम बात करें कल के इंसिडेंट की, कल शाम को कईमू जो कुलगाम एरिया में पड़ता है, वहां पर एक नाके के दौरान इस आतंकी के मददगार को गिरफ्तार किया गया, जब वहां पर सुरक्षा बलों का एक नाका लगा था और उस नाके के दौरान इसके कब्जे से जो है भारी असला और गोला बारूद जो है बरामद हुआ है, जिनमें AK-57 एक राइफल और कई सारी गोलियों के राउंड्स और साथ ही साथ 2 हैंड ग्रेनेड भी इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम ओवरऑल देखें कि बीते हफ्ते भी हमने देखा कि 4 ऐसे ही आतंकियों के मददगारों को त्राल के इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। और कल जिस आतंकी के मददगार को गिरफ्तार किया गया है, इसका ताल्लुक भी कईमू कुलगाम से ही, यानी एक लोकल जो है वहां पर आतंक को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा था और इसकी शिनाख्त भी उबैद खुर्शीद के तौर पर हुई है और रहने वाला भी ये साउथ कश्मीर के इसी कुलगाम का है। फिलहाल जिस हिसाब से ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को मजबूत करने की साजिश रची जा रही थी, जितने भी टेरर ग्रुप्स है वो एक बार फिर से रेड रूट में ड्राइव चलाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया एप्स के जरिए, लेकिन इस पर जो है अब प्रचंड प्रहार किया जा रहा है और जिस हिसाब से कार्रवाई लगातार की जा रही है, अगर हम बीते हफ्ते से लेकर अब तक बात करें तो लगभग 8 ऐसे आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से काफी ज्यादा लीड जो है सुरक्षा बलों को मिली है। रचना, कई लीड्स मिली है और ऐसे में माना ही जा रहा है कि बहुत सी और कामयाबी आने वाले वक्त में मिलेंगी। आशिक, लेकिन जब भी इस तरह के मददगार होते हैं, बहुत कम देखा जाता है कि वो अकेले एक हो संख्या में। यहाँ पर जब एक मददगार पकड़ा गया है तो इसके कई और साथी भी होंगे। और क्या ये हमेशा पुरुष ही होते हैं या महिलाएं भी आतंकियों का सहयोग करती हैं, उन्हें मदद पहुंचाती हैं? देखिए अगर हम इस साल की बात करें, जो साल बीत गया 2024 में, कई सारी ऐसी महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। एक नई स्ट्रेटेजी बनाई गई है किस तरह से यहाँ पर आतंक को रिवाइव करना है, क्योंकि जिस तरह के हालात कश्मीर घाटी में बने हुए थे, ज्यादातर फोकस सुरक्षा और एजेंसीज का फोकस जम्मू पर ज्यादा था, क्योंकि जम्मू में जो इंसिडेंट्स हुए, चाहे हम एनकाउंटर्स की बात करें, ग्रेनेड हमलों की बात करें या सिविलियन किलिंग्स की बात करें, ज्यादातर फोकस जो है सुरक्षा बलों का इन्हीं इलाकों का था जो जम्मू से सटीक इलाके हैं, चाहे हम राजौरी, पुंछ, डोडा, इन इलाकों में जिस हिसाब से आतंकी घटनाएं घटी, एक तरह से ध्यान भटाने का
जो अगर हम कह सकते हैं एक ध्यान बटाने की साजिश जो है इन टेरर ग्रुप्स की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर किस तरह से रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई और नए सिरे से जो इन ओजीडब्ल्यू की रिक्रूटमेंट की गई, उसे साफ तौर पर पता चल रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर इन ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये एक ही नहीं बल्कि एक बड़ा मॉड्यूल है जिनको बस्ट करने की कोशिश लगातार पुलिस और सुरक्षा एजेंसी कर भी रही है और इनके कब्जे से काफी असला और गोला बारूद भी बरामद होता है। और महिलाओं की जहां तक बात आती है तो कई सारी महिलाएं भी अब इस टेरर नेटवर्क के साथ, जो इन टेरर नेटवर्क के साथ काम करती है, जिनके लिए भी अब अगर हम देखें जब भी कोई महिला बुर्का पहन के या फेरन पहन के किसी नाके से गुजरती है तो उससे पूछताछ करना और उससे उसकी तलाशी लेना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी के लिए भी कठिन होता है, क्योंकि महिलाओं पर किसी को शक भी नहीं होता है। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी बदली है इसको टैकल करने के लिए अब पुलिस या बाकी एजेंसी की तरफ से जो है एडिशनल नाके भी लगाए गए हैं, महिला पुलिस को तैनात किया गया है इन नाकों पर भी, ताकि सख्ती से इन आतंकियों के मददगारों के ऊपर निपटा जा सके। ये सख्ती है भी जरूरी। बहुत शुक्रिया आशिक मीर, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा इसका।